जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। कृष्ण लीला में अश्वमेध खंड जारी है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, इंद्रनील का पुत्र महाबली नीलध्वज 3 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर यादवों को जीतने के लिए अपने नगर से बाहर निकला। वह अपने पिताजी की बात सुनकर यदुवंशियों के प्रति अत्यंत रोष से भरा था। उस राजकुमार को आया देख श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध धनुष हाथ में लेकर अकेले ही उसके साथ युद्ध करने के लिए गए, मानो इंद्र वृत्रासुर पर विजय पाने के लिए प्रस्थित हुए हों। संग्राम भूमि में जाकर अनिरुद्ध शत्रुओं के ऊपर तत्काल बाढ़ समूहों की वर्षा करने लगे। इससे उन सबके हृदय में त्रास छा गया। फिर तो नीलध्वज के समस्त सैनिक भयभीत और रणभूमि से भागने लगे और प्रद्युम्न कुमार ने विजय सूचक अपना शंख बजाया। अपनी सेना को भागती देख बलवान नीलध्वज धनुष टंकारता हुआ शीघ्र ही संग्राम मंडल में आया। उसने धनुष के प्रत्यंचा से अपनी सेना को पुनः युद्ध में लौटने के लिए प्रेरित किया। अनिरुद्ध को शत्रुओं के बीच में घिरा हुआ देख सांब के रोष की सीमा न रही। वे एक अक्षौहिणी सेना से घिरे रोष पूर्वक धनुष टंकारते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने 20 बाड़ों से नीलध्वज को और 5-5 बाड़ों से रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदलों को घायल कर दिया। सांब के बाड़ों की चोट खाकर वे सबके सब धराशायी हो गए। हाथी के ऊपर हाथी, रथों के ऊपर रथ, घोड़ों पर घोड़े और पैदलों मनुष्य पर मनुष्य गिरने लगे। क्षण भर में वहां की भूमि पर रक्त की धारा बह चली। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल छिन्न भिन्न होकर वहां पड़े थे। फिर अपनी सेना में भगदड़ मची हुई देख नीलध्वज, जिसके मन में यादवों को जीतने की बड़ी इच्छा थी, धनुष लेकर बाड़ों की वर्षा करता हुआ शत्रु सेना के सम्मुख आया। युद्ध स्थल में पहुंचकर रोष से भरे हुए उस राजकुमार ने 10 बाड़ों से सांब के धनुष को उसी तरह काट दिया जैसे कोई दुर्वचन द्वारा प्रेम संबंध को छिन्न भिन्न कर दे। बलवान इंद्रनील कुमार ने 4 बाड़ों से सांब के चारों घोड़े मार दिए, 2 बाड़ों से उनके रथ की ध्वजा काट गिराई, 100 बाड़ों से रथ की धज्जियां उड़ा दी और 1 बाड़ से सारथी को काल के गाल में भेज दिया। इस प्रकार सांब को रथहीन करके राजकुमार नीलध्वज ने पुनः सामने आई हुई सांब की सेना को बाड़ों से घायल करना आरंभ किया। इतने में ही नीलध्वज की सारी सेना भी लौट आई और युद्ध स्थल में यादवों की विशाल वाहिनी को तीखे बाड़ों से घायल कर दिया। फिर तो रण क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा। खड़ग, परिघ, बाण, गदा और तीखी शक्तियों द्वारा उभय पक्ष के सैनिक परस्पर प्रहार करने लगे। सांब दूसरे रथ पर आरूढ़ हो सुदृढ़ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर रण क्षेत्र में आए। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने 100 बाढ़ मारकर नीलध्वज के रथ को चूर चूर कर दिया। उसका धनुष भी कट गया। तब उस रथहीन राजकुमार ने गदा उठाकर क्रुद्ध हो युद्ध स्थल में बड़े वेग से सांब पर धावा किया। उसी समय सांब भी सहसा रथ से उतरकर गदा लिए नीलध्वज का सामना करने के लिए रोषपूर्वक आगे बढ़े। सांब को आया देख राजकुमार ने उन पर गदा से चोट की, परंतु फूल की माला से चोट करने पर जैसे हाथी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार सांब उस प्रहार से विचलित न हो सके। तदंतर सांब ने अपनी गदा से राजकुमार पर आघात किया। उनके उस प्रहार से राजकुमार रणभूमि में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। फिर तो उसके सैनिक हाहाकार करते हुए भाग चले। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए राजा इंद्रनील स्वयं युद्ध के लिए आए। उनके साथ 2 अक्षौहिणी सेना थी और वे अपने धनुष से बाड़ों की वर्षा कर रहे थे। उन्हें आया देख बलवान धनुर्धर वीर श्री कृष्ण कुमार मधु ने अपने बाड़ों की मार से इंद्रनील को रथहीन कर दिया। साथ ही अर्जुन के प्रिय शिष्य युयुधान सात्यकी ने समरांगण में आई हुई इंद्रनील की सेना को अपने बाड़ों द्वारा उसी प्रकार छत विछत कर दिया जैसे किसी ने कटु वचनों से मित्रता को छिन्न भिन्न कर दिया हो। तदंतर यादवों के छोड़ देने पर राजा इंद्रनील महिष्मतिपुरी को लौट गए। वे दुख से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने पुरी में पहुंचकर अपने स्वामी भगवान शिव का स्मरण किया। तब भगवान शिव ने उन्हें परम उत्तम साक्षात दर्शन देकर उनसे सारा वृत्तांत पूछा। शिव जी की बात सुनकर राजा ने उनके समक्ष सारा वृत्तांत निवेदन किया। इस प्रकार इंद्रनील का कथन सुनकर प्रमथों के स्वामी भगवान शिव बोले, राजेंद्र, तुम शोक न करो, मेरा वरदान भी मिथ्या नहीं होगा। देवता, दैत्य और मनुष्य सब मिलकर भी तुम्हें जीतने में समर्थ नहीं है। ये जो श्री कृष्ण के पुत्र हैं, ये उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये न तो देवता है, न दैत्य है और न मनुष्य ही है। इनसे पराजित होने के कारण तुम मन में दुखी न हो। तुम्हें श्री कृष्ण का अपराध नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम शीघ्र ही विधि पूर्वक इन समागत यादव वीरों को अश्वमेध का घोड़ा लौटा दो, इससे तुम्हारा भला होगा। ऐसा कहकर भगवान रुद्र अदृश्य हो गए। उनके मुख से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य जानकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यज्ञ का घोड़ा, बहुत से रत्न, 100 भार सुवर्ण, 1000 मतवाले हाथी, 1 लाख घोड़े और 10,000 रथ लेकर नीलध्वज के साथ जहाँ अनिरुद्ध थे वहाँ उन्हें नमस्कार करने के लिए गए।
राजा के साथ और भी बहुत से लोग थे। अनिरुद्ध के निकट जाकर राजा ने विधि पूर्वक सारी वस्तुएं निवेदित की और प्रणाम करके इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण बलराम और महात्मा प्रद्युम्न को नमस्कार है। यदुकुल तिलक अनिरुद्ध को बारंबार नमस्कार है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब अनिरुद्ध ने उनसे कहा, नृपश्रेष्ठ, आप मेरे साथ रहकर मेरे इस अश्व को एक मित्र का अश्व मानकर शत्रुओं के हाथ से इसकी रक्षा कीजिए। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली और नील ध्वज को राज्य देकर स्वयं यादव सेना के साथ जाने का निश्चय किया। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, वहां से छूटने पर वह अश्व अब सब देशों का अवलोकन करता हुआ उशीनर जनपद के अंतर्गत चंपावतीपुरी में जा पहुंचा। राजा हिमांगद से परिपालित वह पुरी विशाल दुर्ग से मंडित थी। उसके भीतर चारों वर्णों के लोग निवास करते थे। वह पूरी गगनचुंबी प्रासादों से परिवेष्टित थी। वहां पुण्यात्मा राजा हिमांगद महान शूरवीरों से घिरे रहकर अपने पुत्र हंस केतु के साथ राज्य करते थे। उन्होंने यादवों की अवहेलना करके महात्मा अनिरुद्ध के उस अश्व को अनायास ही पकड़ लिया। राजा हिमांगद ने सोने की जंजीर से घोड़े को बांधकर नगर के सभी दरवाजों में कपाट और अर्गला आदि दे दिए तथा यादवों के विनाश के लिए दुर्ग की दीवारों पर 2 लाख तोपें लगवा दी और युद्ध का ही निश्चय किया। तत्पश्चात सेना सहित अनिरुद्ध घोड़े की राह देखते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने चंपावती के उपवन में डेरा डाल दिया। वहां घोड़े को न देखकर प्रद्युम्न कुमार ने श्री कृष्णचंद्र के सखा उद्धव से इस प्रकार पूछा, मंत्री प्रवर, यह किसकी नगरी है? कौन मेरा घोड़ा ले गया है? आप जानते होंगे, सोच विचार कर बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव ने शत्रुओं के वृत्तांत को समझकर यह बात कही, द्वारकानाथ, इस नगरी का नाम चंपावती है। यहाँ अपने पुत्र हंस ध्वज के साथ राजा हिमांगद राज्य करते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा घोड़ा पकड़ा है। यह राजा बड़ा शूरवीर है, युद्ध किए बिना यज्ञ का घोड़ा नहीं देगा। यह नगर में ही रहकर भुशुंडियों द्वारा दीर्घ काल तक युद्ध करेगा। वह नरेश युद्ध के लिए नगर से बाहर नहीं निकलेगा। अतः नरेश्वर, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। उद्धव जी की यह बात सुनकर अनिरुद्ध रोषपूर्वक बोले, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ उद्धव जी, दुर्ग में रहकर युद्ध में लगे हुए इन बहुसंख्यक शत्रुओं को लोहे की बनी हुई शक्ति के समान बाड़ों द्वारा मैं आधे पल में मार गिराऊंगा। उद्धव जी की पूर्वोक्त बात सुनकर इस प्रकार रोष में भरे हुए यदुकुल तिलक अनिरुद्ध उस पुरी का विध्वंस करने के लिए शीघ्र ही गए और कोटि कोटि बाड़ों की वर्षा करने लगे। अंधक वंशी वीरों के बाढ़ समूहों से उस पुरी में कोलाहल मच गया। वीर हंसध्वज आदि समस्त शत्रु शंकित हो गए। तदंतर राजा के कहने से उन वीरों ने साहसपूर्वक दुर्ग की दीवारों पर चढ़कर बाहर जमे हुए यादव सैनिकों को देखा। यदुकुल के श्रेष्ठ वीरों को कवच आदि से सुसज्जित देख वे सबके सब भयभीत हो उठे। यादव योद्धा अस्त्र शस्त्रों से परिमंडित हो शस्त्रों की वृष्टि कर रहे थे। हेमांगद के सैनिकों ने उन पर चारों ओर से शतघ्नियों द्वारा आग बरसाना आरंभ किया। वे इस निश्चय पर पहुंच गए कि हम सभी शत्रुओं को मौत के घाट उतार देंगे, घोड़े को कदापि नहीं लौटाएंगे। उस समय अनिरुद्ध की सेना में महान हाहाकार मच गया। शतघ्नियों से ताड़े तो समस्त वृष्णिवंशी वीर विवल हो गए। उनके सारे अंग छतविछत हो गए। कितने ही योद्धा युद्ध से भाग चले। कुछ सैनिक मूर्छित हो गए और कितने ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कोई युद्ध में जल गए और कोई भस्मीभूत हो गए। कितने ही लोगों के हाथ पैर और भुजाएं कट गई। कुछ लोग शस्त्रहीन होकर गिर पड़े। कितनों के कवच जल गए। कितने ही हाय हाय करने लगे और कितने ही योद्धा बलराम तथा श्री कृष्ण के नाम ले लेकर पुकारने लगे। उस युद्ध क्षेत्र में शतघ्नियों की मार खाकर सारे अंग जर्जर हो जाने के कारण कितने ही हाथी भागते हुए गिर पड़े और मूर्छित होकर मर गए। संग्राम में उछलते भागते हुए घोड़े शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण मौत के मुख में चले गए। कितने ही रथ चूर चूर होकर धराशायी हो गए। सारी यादव सेना आग की लपेट में आकर भयानक दिखाई देने लगी। यह सब देखकर अनिरुद्ध संग्राम भूमि में श्रीहरि का स्मरण करते हुए कुछ सोचने लगे। तब श्री कृष्ण कृपा से उषा वल्लभ अनिरुद्ध को कर्तव्य बुद्धि सूझ गई। उन्होंने शार्ंग धनुष लेकर तर्कस से बाण निकाला और उसे धनुष पर रखकर उसमें पर्जन्यास्त्र का संधान किया। उस बाढ़ के छूटते ही यादव सेना के ऊपर मेघ छा गया। उन मेघों ने यादव सैनिकों की रक्षा करते हुए भूरी भूरी जल की वर्षा की और चारों ओर फैली हुई आग को बुझा दिया। तब वृष्णिवंशी सैनिकों के अंग अंग शीतल हो गए। वे आग के भय से छूट गए और अनिरुद्ध की प्रशंसा करते हुए पुनः युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। उन सबको संबोधित करके अनिरुद्ध ने कहा, मैं पंख वाले घोड़े पर चढ़कर अकेला ही शत्रुओं के राजा को जीतने के लिए चंपावतीपुरी में प्रवेश करूंगा। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर समस्त कृष्ण कुमार सांब आदि 18 महारथी उनसे बोल उठे, राजन, तुम शत्रु की नगरी में
न जाओ, हम सब लोग उस आतताई नरेश को जीतने के लिए वहां जाएंगे। ऐसा कहकर रोष से भरे हुए वे सब वीर हरिपुत्र सहसा पांख वाले घोड़ों पर चढ़कर दुर्ग के परकोटे को लांघते हुए चंपावतीपुरी में जा पहुंचे। वे सभी धनुर्धर, कवचधारी और युद्ध कुशल थे। उन्होंने जाते ही सर्पाकार बाणों से शत्रु को मारना आरंभ किया। वे शत्रु भी राजा की आज्ञा से सहसा युद्ध के लिए धनुष धारण किए क्रोधपूर्वक आ पहुंचे। उनकी संख्या 1 करोड़ थी। रोष से भरे और अस्त्र शस्त्र उठाए उन बहुसंख्यक वीरों को आया देख सांब, मधु, बृहदबाहु, चित्रभानु, व्रक, अरुण, संग्रामजित, सुमित्र, दीप्तिमान, भानु, वेदबाहु, पुष्कर, श्रुतदेव, सुनंदन, विरूप, चित्रबाहु, नियोग्रोध और कवि, इन समस्त श्रीकृष्ण पुत्रों ने बाणों द्वारा मारना आरंभ किया। फिर तो उस नगरी में वीरों के रक्त से भयंकर नदी प्रकट हो गई, जो नगर द्वार से बाहर निकली। उस घोर नदी को बहकर आती देख अनिरुद्ध शंकित हो गए। उनका मुंह सूख गया और वे रोषपूर्वक बोले, अहो, क्या मेरे पिता के सभी भाई मारे गए, जिसके कारण यह घोर नदी प्रकट हो हम सबको बहा ले जाने के लिए इधर ही आ रही है? मैं इस नदी को अपने अग्निमय बाणों द्वारा सोख लूंगा, इसमें संशय नहीं है। अपने पर्वतोपम गजराजों द्वारा इस नगरी को ढहवा दूंगा। तदंतर अनिरुद्ध के आदेश से महावतों से प्रेरित हो बड़े बड़े ऊंचे मदोन्मत्त और कज्जलगिरी के समान काले लाखों हाथी अपनी सूंडों से छोटे छोटे वृक्षों एवं गुल्मों को उखाड़ उखाड़ कर उस नगर में फेंकने लगे। वे अपने पैरों के आघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए नगर के ऊपर जा चढ़े। वहां पहुंचकर उन समस्त गजराजों ने अपने कुंभ स्थलों से रोषपूर्वक सब ओर से शीघ्र ही उस पुरी को ढहा दिया। सारे कपाट टूट टूट कर गिर गए, द्वारों की सुदृढ़ श्रृंखलाएं छिन्न भिन्न हो गई। पुरी के दुर्ग की पथरीली दीवारें उन हाथियों ने तोड़ गिराई। श्रीहरि के गजराजों ने किवाड़ों, अर्गलाओं और दुर्गों को धराशायी करके पुरी में पहुंचकर शत्रुओं के घरों को गिराना आरंभ किया। उस समय चंपावती में महान हाहाकार मच गया। राजा आदि सब लोग भयभीत हो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब पराजित हुए राजा हिमांगद फूलों के हार से अपने दोनों हाथ बांधकर पाहिमाम कहते हुए हरिपुत्रों के सम्मुख आए। उन नरेशों को आया देख रणभूमि में धर्मवेत्ता सांब ने भाइयों को तथा दीन जनों की हत्या करने वाले महावतों को भी रोका। सबको रोककर वे राजा से इस प्रकार बोले, राजन, आओ, तुम्हारा भला हो, मेरा घोड़ा लेकर अनिरुद्ध के समीप चलो, तब तुम्हारे लिए श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। सांब की यह बात सुनकर राजा यज्ञ का घोड़ा लिए हरिपुत्रों के साथ पुरी से बाहर निकले। पुत्र के साथ अनिरुद्ध के निकट जाकर राजा ने घोड़ा और उसके साथ 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी अर्पित की। तदंतर नीतिवेत्ता दीन वत्सल अनिरुद्ध ने पुष्पमाला से बंधे हुए उनके दोनों हाथ खोलकर इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, मेरे साथ चलकर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शत्रु राजाओं से इस घोड़े की रक्षा करो। अनिरुद्ध की बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा हिमांगद ने अपने पुत्र को राज्य देकर प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ जाने का विचार किया। श्री गर्ग जी कहते, तदंतर वहां से छूटने पर परम उज्ज्वल अंगों वाला अनिरुद्ध का अश्व यदुकुल के प्रमुख वीरों के साथ उशीनर जनपद से बड़े बड़े वीरों को देखता हुआ धीरे धीरे बाहर निकला। इस प्रकार विचरता हुआ वह श्रेष्ठ अश्व प्रत्येक राज्य में गया और बहुत से नरोशों ने उसको पकड़ा तथा छोड़ा। राजा इंद्रनील और हिमांगद को पराजित हुआ सुनकर अन्य मंडलेश्वर नरेश अपने यहाँ आने पर भी उस घोड़े को पकड़ने का साहस न कर सके। बहुत से वीर विहीन देशों का अवलोकन करके वह श्रेष्ठ घोड़ा स्वेच्छा से घूमता हुआ स्त्री राज्य में जा पहुंचा। वहां कोई सुरूपा नाम वाली सुंदरी राजकन्या राज्य करती थी। कहते हैं वहां कोई पुरुष राजा जीवित नहीं रहता। उस देश में किसी स्त्री को पाकर जो काम भाव से उसका सेवन करता है वह 1 वर्ष के बाद कदापि जीवित नहीं रहता। स्त्री राज्य के नगर में फूलों से भरा हुआ एक सुंदर उद्यान था, जहाँ लवंग लताएं फैली थी और इलायची की सुगंध भीनी रहती थी। पक्षियों और भ्रमरों की मीठी बोली वहां गूंज रही थी। उस नगर में पहुंचकर घोड़ा उस उद्यान में एक इमली वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। वहां की सब स्त्रियों ने देखा, बड़ा मनोहर श्यामकड़ घोड़ा खड़ा है। वहां के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी उसे देखने के लिए गए। उस घोड़े को देखकर स्त्रियों ने अपनी स्वामिनी से उसकी चर्चा की। वह चर्चा सुनकर रानी छत्र और चवर से विजित हो रथ पर बैठी और करोड़ों स्त्रियों के साथ उस घोड़े को देखने के लिए गई। घोड़े को देखकर और उसके भाल में बंधे हुए पत्र को पढ़कर रानी को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने नगर में घोड़े को बांधकर उसके प्रतिपालकों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। कोई स्त्रियां हाथी पर, कोई रथ पर और कोई घोड़े पर आरूढ़ हो कवच बांधकर अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए आई। वे सब स्त्रियां कुपित हो अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती हुई आई। उन्हें देखकर अनिरुद्ध ने हिमांगद से पूछा, ये कौन सी स्त्रियां हैं जो युद्ध करने के लिए आई हैं? जिस उपाय से यहाँ मेरा कल्याण हो वह विस्तार पूर्वक बताइए। हिमांगद ने कहा, नृपेश्वर, इस देश में रानी राज्य करती है, क्योंकि राजा यहाँ जीवित नहीं रहता है, इसलिए वह स्त्रियों से घिरी हुई आई है। आपके घोड़े को पकड़कर वह संग्राम करने के लिए उपस्थित है। यह सुनकर अनिरुद्ध राजा से इस प्रकार बोले, राजन, यहाँ पर स्त्री राज्य क्यों करती है तथा राजा क्यों जीवित नहीं रहता है, यह बात विस्तार पूर्वक बतलाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर राजा हिमांगद ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी के चरणारविंदों का चिंतन करते
हुए कहा, यादवेंद्र, इस विषय का प्राचीन इतिहास मैंने चंपापुरी में पहले गुरुवर याज्ञवल्क्य जी के मुख से सुना था, वही तुमसे कहूँगा, ध्यान देकर सुनो। प्राचीन सत्ययुग की बात है। इस देश में नारीपाल नाम से विख्यात एक मंडलेश्वर राजा हुए थे। उनके मोहिनी नाम वाली पत्नी थी, जिसका जन्म सिंघल द्वीप में हुआ था। वह पद्मिनी नायिका थी। उसकी चाल हंस के समान थी और मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर था। राजा उसके सौंदर्य के महासागर में डूबकर यह भी नहीं जान पाते थे कि कब दिन बीता और कब रात समाप्त हुई। वे सैकड़ों वर्षों तक उसके साथ रमण करते रहे। काम मोहित होने के कारण वे प्रजाजनों का न्याय भी नहीं करते थे। उस समय सारी प्रजा दुख से पीड़ित हो रही थी। प्रजाजनों का पारस्परिक कलह से विनाश होता देख राजवल्लभा मोहिनी अपनी शक्ति के अनुसार सारी प्रजा का न्याय कार्य स्वयं ही संभालने लगी। एक दिन उस नरेश से मिलने के लिए महामुनि अष्टावक्र उनके अंतपुर में आए। राजा का मन स्त्री में ही आसक्त रहता था। वे मुनि को आया देख जोर जोर से हंसने लगे और बोले, यह कुरूप यहाँ कैसे आ गया? तब मुनि रुष्ट होकर बोले, अरे ओ मूर्ख नपुंसक, मेरी बात सुन ले। तू स्त्रियों के हाथ का खिलौना होकर मुनियों का अपमान क्यों कर रहा है? तुम्हारे देश में सदा स्त्रियां राज्य करेंगी। इस राज्य में पुरुष राजा जीवित नहीं रहेगा। अतः तू अभी इस राजभवन से निकल जा। इस देश में स्त्री को पाकर जो प्रतिदिन उसका सेवन करेगा, वह 1 वर्ष बीतने के बाद निसंदेह जीवित नहीं रहेगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ अष्टावक्र अपने आश्रम को चले गए। मुनि के चले जाने पर राजा उनके शाप से नपुंसक हो गए। यह सब दुर्दशा मुनि ने ही की है। ऐसा जानकर राजा अत्यंत दीन एवं दुख से व्याकुल हो गए और स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। नारीपाल बोले, अहो, स्त्री के वशीभूत रहने वाले मुझ मंदभाग्य ने यह क्या किया? मुनियों की पूजा छोड़कर नरक की राह पकड़ ली। आज मुझ दुष्ट पापात्मा पर यमदूतों की दृष्टि पड़ी है। अब मैं वैतरणी में गिराए जाने योग्य हो गया हूँ। इस दशा में देखकर मुझे कौन अपने तेज से इस कष्ट से छुड़ाएगा? ऐसा उद्गार प्रकट करके राजा घर छोड़कर वन वन में विचरने लगे। वे मुक्तिदाता भगवान विष्णु के भजन में लग गए और अंत में उन्होंने श्रीहरि का पद प्राप्त कर लिया। उस श्राप के भय से राजा लोग इस देश में राज्य नहीं करेंगे, केवल नारियां ही यहाँ शासन करेंगी, इसमें संशय नहीं है। अनिरुद्ध और हिमांगद इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि रोष से भरी हुई वहाँ की पुंशली नारियां इनके पास आ गई और क्रोधपूर्वक अपने धनुषों से बाणों की वर्षा करने लगी। उन स्त्रियों को देखकर अनिरुद्ध विस्मित हो गए और मैं स्त्रियों के साथ युद्ध कैसे करूँगा, ऐसा कहते हुए वे भयभीत से हो गए। उसी समय मंडलेश्वरी स्वरूपा स्त्रियों के साथ उनके निकट आ गई और अनिरुद्ध को देखकर बोली, वीर, रणभूमि में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मेरे साथ युद्ध करो। तुम तो बहुत बड़ी सेना के साथ हो, फिर युद्ध स्थल में व्यर्थ सोच में क्यों पड़ गए हो? तुम बड़े मानी हो। मैं इस समरांगण में वृष्णिवंशी योद्धाओं सहित तुमको पराजित करके अपना क्रीड़ा मृग बनाऊंगी, क्योंकि तुम्हें देखकर मैं मदन ज्वर से पीड़ित हो गई हूँ। उसकी यह बात सुनकर अनिरुद्ध भय से विवल हो गए। वे सब कुछ जान गए और दीनवाणी में उस मंडलेश्वरी से बोले, रानी, तुम सर्वदेवेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र के अश्व को यज्ञ के लिए अपनी ही इच्छा से मुझे लौटा दो। मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। अतः तुम श्रीहरि के दर्शन के लिए द्वारका जाओ। जिनके नाम का स्मरण करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, साक्षात उन्हीं के दर्शन का कैसा महान फल है, यह तुम्हें क्या बताऊं। वार्तालाप में चतुर अनिरुद्ध के इस प्रकार समझाने पर उसे पूर्व जन्म की वार्ता का स्मरण आया और वह अनिरुद्ध से उसी प्रकार बोली जैसे ब्रह्मा जी से मोहिनी बोली थी। स्वरूपा ने कहा, देव, मैं पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक प्रसिद्ध अप्सरा थी। मेरा नाम मोहिनी था। मेरे अंग कमल के समान प्रफुल्ल एवं सुगंधित थे। मेरे नेत्र भी कमल दल के समान विकसित एवं विशाल थे। एक दिन की बात है, पद्म योनि ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ों कहीं जा रहे थे। उन्हें देखकर मैं उनके निकट गई और बोली, आप मुझे अंगीकार करें। जब ब्रह्मा जी ने मुझे ग्रहण नहीं किया, तब मैं श्राप देकर ककुदमती नदी के तट पर गई और वहां दुष्कर तपस्या करने लगी। मेरी तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। वे तपस्या के अंत में मेरे पास आए और प्रसन्नचित हो मुझ तपस्विनी से बोले, वर मांगो। उनका यह कथन सुनकर मैं मोहिनी बोली, देव देव, आपको नमस्कार है। मैं यही वर मांगती हूँ कि आप मुझे दीन तपस्विनी का वरण करें। मैं दुखित होकर आपकी शरण में आई हूँ। यदि आप मुझे ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं तपस्या से छीड़ हुए इस शरीर को रोषपूर्वक त्याग कर दूंगी। मेरी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भामिनी, शोक न करो। दूसरे जन्म में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। मैं द्वारका में श्रीहरि का सुंदर पौत्र होऊंगा। उस समय मेरा नाम अनिरुद्ध होगा और तुम स्त्री राज्य की रानी होगी। उस समय मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मेरी यह बात झूठी नहीं है। यह सुनकर मैं इस भूतल पर उत्पन्न हुई। यादव श्रेष्ठ, आप साक्षात ब्रह्मा जी और मेरे लिए ही यहाँ पधारे हैं। स्वरूपा का यह कथन सुनकर समस्त यादव आश्चर्यचकित हो गए। तब धर्मात्मा अनिरुद्ध ने उससे यह निर्मल वचन कहा, भद्रे, तुम श्री द्वारका को जाओ। मैं वहाँ अपनी प्रिया के रूप में तुम्हें ग्रहण करूंगा। इस समय तुम्हें राजाओं से अश्व की रक्षा करते हुए उसी के साथ जाऊंगा। तदंतर स्वरूपा अनिरुद्ध की आज्ञा से अपनी श्रेष्ठ मंत्रिणी प्रमिला को राज्य पर स्थापित करके घोड़ा लौटाकर स्वयं द्वारका को चली गई।
श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तदंतर अनिरुद्ध के प्रयास से छूटा हुआ वह दुग्ध के समान उज्ज्वल यज्ञ संबंधी अश्व स्वेच्छा से सिंघल द्वीप के निकट विचरने लगा। वह प्यास से पीड़ित था। घोड़े ने देखा सामने ही बहुत से वृक्षों द्वारा आवृत और जल से भरी हुई एक बावड़ी है। उसे देख वह स्वयं जाकर उसका पानी पीने लगा। बावड़ी में अश्व को देखकर एक भीषण नाम वाले राक्षस ने उसके भाल में लगे हुए पत्र को पढ़ा और बड़ी प्रसन्नता से उस घोड़े को पकड़ लिया। उसी समय सब यादव जिनकी दृष्टि घोड़े पर ही लगी हुई थी वहां आ पहुंचे। आकर उन्होंने देखा यज्ञ के अश्व को एक राक्षस ने पकड़ रखा है। तब वे युद्धशाली यादव उस राक्षस से बोले, अरे तू कौन है? जैसे सिंह की वस्तु को सियार ले जाए उसी तरह यादवेंद्र महाराज उग्रसेन के घोड़े को लेकर तू कहाँ जाएगा? धूर्त खड़ा रह, हमारे साथ धैर्यपूर्वक युद्ध कर। हम घोड़े को तेरे हाथ से छुड़ा लेंगे तथा रणभूमि में तेरा वध कर डालेंगे। भाइयों सहित शकुनी, नरकासुर, बाड़ासुर और कलंकी समस्त राक्षस राज हमारे हाथ से मारे जा चुके हैं। तू तो उनके सामने तिनके के तुल्य है, अतः हम युद्ध में तुझे कुछ भी नहीं गिनेंगे। तू घोड़ा देकर चला जा, नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे। उनका यह भाषण सुनकर देवताओं को भी भयभीत करने वाले भीषण ने शूल, गदा और खड़ग लेकर बड़े रोष के साथ उन सबसे कहा, अरे तुम लोग क्या मेरा सामना कर सकते हो? मनुष्य तो हमारे भोजन है, वे राक्षसों के सामने कौन सा पुरुषार्थ प्रकट करेंगे? पहले जब यादव राज ने विश्वजीत यज्ञ किया था तब मैं राक्षसों को लाने के लिए लंका चला गया था। उन्हें लेकर जब मैं अपनी पुरी में लौटा तो नारद जी के मुख से सुना कि वह यज्ञ पूरा हो गया। अब तुम लोगों ने पुनः अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास व्यर्थ ही किया है। तुम लोगों में कौन ऐसे वीर है जो मेरे पकड़े हुए घोड़े को छुड़ा सके? अतः घोड़े की आशा छोड़कर तुम लोग चले जाओ, नहीं तो मेरे 4 लाख अनुयायी राक्षस तुम सबको खा जाएंगे। इस स्थान से 12 योजन दूर समुद्र में मेरी बनाई हुई पुरी है जिसका नाम उपलंका है। जैसे भोगवती पुरी सर्पों से भरी रहती है उसी प्रकार उपलंका निशाचर गणों से परिपूर्ण है। ऐसा कहकर घोड़ा लिए आकाश मार्ग से वह सहसा अपनी पुरी को चला गया और समस्त यादव शोक करने लगे। तब अनिरुद्ध कहने लगे, भोजराज के इस अश्व को जिसे निशाचर ले गया है हम कैसे छुड़ाएंगे? उनका यह वचन सुनकर नीति कुशल सांब आदि उनसे बोले, राजन चिंता छोड़ो, हमारे रहते तुम्हें क्या भय है? तुम्हारी सेना में पंखधार घोड़े हैं, विमान है और बाण है। दोनों लोकों पर विजय पाने वाले शौर्य संपन्न महान वीर विद्यमान हैं। हम लोग घोड़ों से यात्रा करेंगे अथवा बाड़ों से पुल बांधकर जाएंगे या भगवान विष्णु के दिए हुए विमान से शत्रु की नगरी पर आक्रमण करेंगे। सबकी बात सुनकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने मंत्री प्रवर उद्धव को बुलाकर इस प्रकार पूछा, मंत्रीवर, शामकण हमारे हाथ से चला गया, अब हम क्या करें? भगवान ने आपके आदेशानुसार ही कार्य करने की आज्ञा दी थी, अतः आप कोई उपाय बताइए। मेरे सब चाचा लोग जो उपाय बता रहे हैं वह आपने भी सुना है। यदि आपकी भी आज्ञा हो जाए तो मैं वह सब करूं। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर उद्धव जी लज्जित होकर बोले, भैया मैं तो श्री कृष्ण का और विशेषतः उनके पुत्रों तथा पौत्रों का भी सदा दास हूँ, निरंतर आज्ञा में रहने वाला सेवक हूँ। मैं क्या बताऊंगा? जो तुम्हारी और इन सब की इच्छा हो वह करो, निश्चय ही वह सफल होगी। तब अनिरुद्ध ने कहा, यादवों, मैं भगवान विष्णु के दिए हुए विमान द्वारा 10 अश्वाणी सेना के साथ दैत्य नगरी उपलंका में जाऊंगा। सारण, कृतवर्मा तथा सत्यक पुत्र युयुधान ये लोग अक्रूर के साथ यहीं रहकर शेष सेना की रक्षा करें। ऐसा कहकर अनिरुद्ध श्रीहरि के 18 पुत्रों उद्धव, गद और विशाल सेना के साथ भगवान विष्णु के दिए हुए विमान पर आरूढ़ हुए। श्री कृष्ण के पौत्र तथा यादव वीरों से युक्त वह सूर्य बिंब के समान तेजस्वी विमान अपनी शक्ति से चालित होकर उसी प्रकार शोभा पाने लगा जैसे पूर्व काल में कुबेर का विमान पुष्पक श्री राम और कपिराजों से युक्त होकर सुशोभित होता था। श्री गर्ग जी कहते, राजन, तदंतर रुक्मवती कुमार अनिरुद्ध कुबेर के समान विमान द्वारा विशाल सेना के साथ उपलंका में गए। वहां जाकर यादवों सहित अनिरुद्ध ने विषधर सर्प के समान विषाक्त बाणों द्वारा उस नगरी का और वहां के वन उपवनों का विध्वंस आरंभ कर दिया। वहां के क्रीड़ा स्थानों, द्वारों, भवनों, अट्टालिका और छज्जों तथा गोपुरों पर उस विमान के अग्रभाग से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। मूसल शक्ति, परिघ, बाढ़ और शिलाएं भी निरंतर पड़ने लगी। वहां प्रचंड वायु चलने लगी और संपूर्ण दिशाएं धूल से आच्छादित हो गई। इस प्रकार यादवों द्वारा की गई अस्त्र वर्षा से अत्यंत पीड़ित हुई भीषण की वह नगरी कहीं भी कल्याण नहीं पा रही थी। उसकी वही दशा हो गई थी जैसे पूर्व काल में शाल देशीय योद्धाओं के आक्रमण से द्वारकापुरी की हुई थी। उस समय उस नगरी में हाहाकार मच गया। भीषण आदि असुर भय से विवल हो गए। सारी नगरी को पीड़ित देख राक्षसराज भीषण, डरो मत, इस प्रकार अभयदान दे राक्षसों के साथ बाहर निकला। फिर तो उसकी पुरी में निशाचरों के साथ यादवों का घोर युद्ध होने लगा, ठीक उसी तरह जैसे पहले लंका में वानरों और राक्षसों में युद्ध हुआ था। वृष्णिवंशी योद्धाओं के बाढ़ समूह से कंधे कट जाने के कारण राक्षस आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति समुद्र में गिरने लगे। कुछ निशाचर औंधे मुंह उस पुरी में ही धराशायी हो गए। कोई उतान होकर गिरे और कोई तत्काल पंचत्व को प्राप्त हो गए। वहां उन राक्षसों के रक्त से एक भयंकर दूषित नदी प्रकट हो गई जो महावैतरणी की भांति
दुष्पार थी। वहाँ यादवों का बल देखकर भीषण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने टेढ़ी आंखों से यादवों की ओर देखकर कहा, तुम लोगों ने निर्बलों की भांति आकाश में खड़े होकर युद्ध किया है। तुम लोग जो व्यर्थ वीरता का अभिमान करते हो वह प्रशंसा के योग्य नहीं है। तुम लोगों के शरीरों में यदि शक्ति हो तो सुनो, पृथ्वी पर उतर आओ और मेरे साथ युद्ध करो। उसकी ये बात सुनकर करुणा में प्रद्युम्न कुमार भूतल पर विमान उतारकर उस महान असुर से बोले, महान असुर, बहुत विचार करने से क्या होगा, तुम महासमर में भय छोड़कर शीघ्र मेरे साथ युद्ध करो। उनकी ये बात सुनकर भयंकर पराक्रमी भीषण ने अपने धनुष से 5 नाराज बाण अनिरुद्ध के ऊपर चलाए। अनिरुद्ध ने उन्हें देखकर अपने बाणों द्वारा उन नाराजों के 2-2 टुकड़े कर दिए और खेल खेल में ही एक बाण से उसके धनुष को काट दिया। भीषण ने भी दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और सर्पाकार 100 बाणों द्वारा प्रद्युम्न कुमार को घायल कर दिया। उनका रथ खंडित हो गया, सारथी मारा गया, सब घोड़े भी काल के गाल में चले गए और अनिरुद्ध मूर्छित हो गए। उस समय अपने सेना नायक को घिरा हुआ देख समस्त वृष्णिवंशी यादवों के अधर पल्लव रोष से फड़क उठे और वे बाणों की वर्षा करते हुए वहां आ पहुंचे। उन बहुसंख्यक वीरों को आया देख उस असुर ने रोष पूर्वक धनुष को रखकर गदा से ही उन सबको मार गिराया, जैसे सिंह अपनी दाढ़ों से ही मृगों को कुचल देता है। गदा की मार से पीड़ित हो यादव सैनिक भूतल पर गिर पड़े। उनके सारे अंग छिन्न-भिन्न हो गए थे। कितने ही योद्धा रण क्षेत्र में धराशायी हो गए। तब बलराम जी के छोटे भाई गद ने अपनी गदा लेकर समर भूमि में राक्षस भीषण के मस्तक पर प्रहार किया। गदा के उस प्रहार से व्यथित तो वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति वह असुर वसुधा को कंपित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। भीषण का सिर फट गया था। उसे मूर्छित होकर पड़ा देख वे असुर शस्त्र धारण किए गद को मारने के लिए आ पहुंचे। नरसिंह ने जैसे अपनी दाढ़ से हाथियों को मार गिराया था, उसी प्रकार बलराम के छोटे भाई गद ने अपनी वज्र सरीखी गदा से उन सब असुरों को धराशायी कर दिया। इसके बाद अनिरुद्ध होश में आकर खड़े हो गए और क्षण भर में धनुष लेकर बोल उठे, मेरा शत्रु दुष्ट भीषण कहाँ गया, कहाँ गया। श्रीहरि के पौत्र को खड़ा हुआ देख यादव पुंगव जय जयकार करने लगे और समस्त देवताओं को भी बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर नारद जी से सूचना पाकर भीषण का पिता निशाचर बक जंगल से कुपित होकर वहां आया। वह कज्जलगिरी के समान काला और ताड़ के बराबर ऊंचा था। उसकी जीभ लपलपा रही थी, नेत्र भयंकर हो गए थे तथा वह त्रिशूल और गदा लिए हुए था। एक हाथी को बाएं हाथ से पकड़कर मुंह से चबाता हुआ वह राक्षस रक्त से नहा गया था और बड़े भारी पिशाच के समान दिखाई देता था। उसके दोनों पैर ताड़ के बराबर बड़े थे। वह उनकी धमक से भूतल को कंपित कर रहा था। देवताओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला वह निशाचर जनता के लिए काल सा दिखाई देता था। उसको आते देख वहां सब यादव आतंकित हो गए और श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंदों का स्मरण करते हुए वे सब आपस में इस प्रकार कहने लगे, मित्रों बताओ यह कौन हमारे निकट आ पहुंचा है। इसका रूप बड़ा ही भीभत्स है और यह काल के समान निर्भय प्रतीत होता है। इस प्रकार जब सब लोग बोलने लगे तो वहां महान कोलाहल छा गया। बक को देखकर वे सब निशाचर प्रसन्न हो गए। भीषण को मूर्छित देख राक्षसराज बक संग्राम में बारंबार हा देव कहता हुआ शोकमग्न हो गया। तत्पश्चात 2 घड़ी में मूर्छा त्याग कर भीषण उठा और कहने लगा, मेरे भय से गद कहाँ भाग गया। अपने पुत्र को उठा देख उस नरभक्षी राक्षस को बड़ा हर्ष हुआ। वह बोलने में बहुत कुशल था। उसने बेटे को हृदय से लगाकर उत्तम वचनों द्वारा उसे आश्वासन दिया। पिता को सहायता के लिए आया देख भीषण ने प्रसन्नचित होकर उन्हें प्रणाम किया। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन तदंतर असुरों के बीच में खड़े होकर राक्षस बक ने भीषण से युद्ध का अभिप्राय पूछा। बेटा, इन तिनकों के समान यादवों के साथ किस लिए युद्ध हुआ था जिससे तुम मूर्छित हो गए और बहुत से राक्षस मारे गए। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। बक के इस प्रकार पूछने पर भीषण ने मुंह नीचे करके अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लाने के संबंध में सारी बात बताई। पुत्र की बात सुनकर बक ने अपनी गदा ले ली और यादव सेना में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे जंगल में दावानल प्रकट हो जाता है। जैसे सिंह सोए हुए मृगों को रौंद डालता है, उसी प्रकार सामने आए हुए यादवों को बक ने दोनों पैरों से, हाथों से, भुजाओं से और गदा के आघात से कुचल डाला। वह घोड़ों को पकड़कर आकाश में फेंक देता था। हाथियों तथा रथों की भी यही दशा करता था। बलवान बक युद्ध में मनुष्यों को अपना भक्ष्य बनाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस राक्षस की गर्जना से लोगों सहित संपूर्ण विश्व गूंज उठा। भूमंडल की जनमंडली बहरी हो गई। उसके इस विपरीत युद्ध से समस्त यादव हाहाकार करने लगे और मन में अत्यंत खिन्न हो गए। उस दुरात्मा राक्षस से अपनी सेना को अत्यंत पीड़ित होती देख प्रचंड पराक्रमी जांबवती नंदन साम ने 5 नाराज ले अपने धनुष पर रखकर तत्काल ही बक को लक्ष्य करके छोड़े। वे बाढ़ उसके शरीर को विदीर्ण करते हुए तत्काल भूतल में घुस गए और भोगवती गंगा का जल पीने लगे। उन बाढ़ों के आघात से बक पृथ्वी को कंपित करता हुआ गिर पड़ा, किंतु पुनः उठकर मेघ गर्जना के समान सिंहनाद करने लगा। तब पुनः जांबवती कुमार ने उसे 5 बाण मारे। उन बाणों के आघात से चक्कर काटता हुआ बक लंका में जा गिरा। वहां से आकर उस राक्षस ने अग्नि के समान प्रज्वलित 3 शिखाओं वाले त्रिशूल को लेकर सांब पर दे मारा, जैसे किसी ने फूल से हाथी पर आघात किया हो। त्रिशूल को आते देख सांब ने शीघ्र बाण मारकर अनायासी युद्ध स्थल में उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, जैसे गरुड़
ने किसी नाग को छिन्न भिन्न कर डाला हो। तब रण दुर्मद बक ने भारी गदा लेकर सांब के घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर रथ और पताका को भी चूर चूर करके वह सांब से बोला, तुम दूसरे रथ पर बैठकर मेरे साथ युद्ध करो। इस समय तुम रथहीन हो, इसलिए रणभूमि में मैं अधर्म या अन्याय से तुम्हें नहीं मारूंगा। आज की कथा ये समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।